आप लोगों ने प्रश्न तो समझ लिया होगा। प्रश्न क्या था कि जब किसी बालक का मूल नक्षत्र में जन्म हो जाए तो मूल नक्षत्र में जन्म होने के बाद लोग क्या करते हैं कि 27वें दिन ही नामकरण संस्कार करा लेते हैं और 27वें दिन मूल नक्षत्र की शांति भी कराते हैं। वो उनका एक लोकाचार है। वो सोचते हैं कि नामकरण संस्कार के समय भोजन कराएंगे और जब 27वें दिन शांति कराएंगे तब भी भोजन कराना है, तो दोनों विषयों को एक ही ना कर लें, ये उनका व्यवहार पक्ष रहता है। तो ये परंपरा बढ़ती जा रही है कि लोग 27वें दिन ही नामकरण संस्कार करने लगते हैं और 27वें दिन नक्षत्र की शांति करने लगते हैं। ये मन भ्रम से निकाल देना चाहिए। मूल शांति जो प्रयोग है वो विषय अलग है और नामकरण संस्कार का जो विषय है वो अलग है। दोनों विषय अलग अलग हैं। नामकरण के संस्कार में जो है दशरात्रि के बाद पिता अपने पुत्र का नाम रखे। आपने महाभाष्य पढ़ा होगा, दशमेन्ही पिता नाम कुर्यात, दशमेन्ही पिता नाम कुर्यात अथवा द्वादशेन्ही पिता नाम कुर्यात, दोनों तरह की जो है श्रुतियाँ मिलती हैं। दशरात्रि के बाद में अथवा जो है 12वें दिन जो है पिता अपने पुत्र का नाम रखे। कहीं श्रुति में ये नहीं आया कि 27वें दिन मूल नक्षत्र हो तो 27वें दिन पिता अपने पुत्र का नाम रखे, कहीं भी ऐसा नहीं आया है। किंतु प्रसिद्धि किन लोगों ने कर दी है, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा है नहीं है और न गुरुकुल में रहे न शास्त्र का अध्ययन किया। और अब तो जो है कर्मकांड को हर एक व्यक्ति कराने लगे। पहले विद्वान के द्वारा कर्मकांड कराते थे, ब्राह्मण के द्वारा कराते थे। अब यही विचार जो समाप्त हो गए हैं तो लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जो है जैसा यजमान चाहता है वैसे समर्थन करने लगते हैं। यजमान की हाँ में हाँ जो है पंडित जी की हाँ में हाँ हो गई है। जब वो कर्मकांड में अनुष्ठान में जब व्यवहारिक सत्ता आ जाएगी तो विधि वहाँ नहीं रहेगी। मैं पहले बता चुका हूँ आपके लिए। और रही सूतक की बात, तो सूतक तो 10 दिन के बाद समाप्त हो ही जाने हैं। आप संध्या वंदन पूजा पाठ 10 दिन के बाद करा सकते हो। नाम रख गया, घर की शुद्धि होगी तो बहुत अच्छी बात है। और आप किसी के मकर जाल में फंस गए, 27 दिन कराओगे, यदि भी शास्त्रीय विधि नहीं है पूजा पाठ आपकी प्रारंभ हो जाएगी। ये नहीं है 27 दिन तक आपने हवन नहीं कराया अथवा नामकरण संस्कार नहीं कराया तो आपके जो है उस समय तक सूतक रहेंगे अथवा कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हो। अर्थात ये सोचने की बात है। आप ये समझिए कि जब आप मूल शांति कराओगे और मूल शांति किसकी हो रही है, बालक की हो रही है, उसका नाम रखा नहीं आपने और उस समय राशि नाम बोला जाएगा। विवाह है, अनुष्ठान है, संस्कार है, पूजा है, पाठ है, संध्या वंदन में राशि नाम बोला जाता नहीं बोला, अभी नाम उसका रखा नहीं गया है। तो 27 दिन के अंदर किसी बच्चे पर आपत्ति आ जाती है और कोई उसके विषय में अनुष्ठान करना पड़ा, तुलादान करना पड़ा, करते जन्म लेते ही जो है किसी के पर कष्ट आगे पड़ जाता है तो उसकी शांति के लिए जो है ना उपाय करते हैं। उन सब उपायों में क्या होगा, उन सब उपायों में क्या होगा, संकल्प बोला जाएगा। और बिना संकल्प के जो है कोई क्रिया सिद्ध नहीं है। यह संकल्प बिना सर्वा क्रिया निष्फला। तो इस ढंग से भी जो है किसी भी स्थिति में जो है 27वें दिन नामकरण संस्कार का विधान नहीं है। और जो संस्कार जब होना चाहिए उसी में होता है तो वो यही संस्कार मान्य होता है। यदि 12वें दिन का है, हाँ सूतक पातक जहाँ हो जाते हैं वैसे पातक हो गए हैं, आपका जो है बच्चे का जन्म हुआ कुछ दिन बाद जो पातक लग गए तो फिर पातक की समाप्ति के बाद ही नामकरण संस्कार होगा। किंतु उस संस्कार से, मूल शांति से नामकरण संस्कार का कोई संबंध नहीं है। तो आप ये समझिए कितनी लोगों में भ्रांति है। सब मतलब शास्त्र का जो है अनर्थ करके रख दिया है लोगों ने, बिना पढ़े लिखे लोगों ने। तो हमारे प्रभात जी हैं, वो कमिश्नर पर से रिटायर हुए, आगरा में भी रहे, मथुरा में बहुत जगह रहे हैं वो। तो उनका परसों आया था कि आचार्य जी जो है वो ये समस्या है। तो मैंने, आप तो जानते हैं उन्हें ज्योतिष का भी स्वाध्याय करते, रिटायर हो गए ना, धर्मशास्त्र का भी स्वाध्याय करते ही हैं, उन्हें बहुत ज्ञान है। नोएडा रहते हैं और हमारे रवि शास्त्री जी है ना, उनके विद्यालय के समीप है, वहाँ ही बहुत अपना सहयोग करते हैं वो। तो आप ये देखिए कि शास्त्र की बात जो मानने को लोग तैयार नहीं है व्यवहार पक्ष में है। इससे ये धर्म प्राण भारतवर्ष की क्या दुर्दशा हो रही है। अरिष्टि में पंचका का प्रवेश कर दिया, 10 दिन से पहले अनुष्ठान
गायत्री जप पितृगण क्या क्या दुनिया भर का जो है भागवत अब तो सभी लोग करने कराने लगे। तो ये जो है ये ध्यान रखो कि आप कहीं भी जाएं तो इन बातों को ध्यान से सुने और निसंकोच होकर के उत्तर दें हैं, और उनसे प्रमाण पूछें कि ये प्रमाण तो बताइए कि 27 दिन तक सूतक कैसे चल जाएंगे, 27 दिन तक धार्मिक कार्य कैसे रुक जाएंगे। यदि कि संध्या वंदन वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा बच्चे का जन्म होता है और वो 10 दिन तक तो सूतक की संध्या का विधान है, अर्घ्य दे दीजिए, मानसिक संध्या कर लीजिए, और वो 10 दिन के बाद इतने दिन तक रुक जाएगा तो 3 दिन के बाद तो वो जो है उसे लिखा है कि 3 दिन संध्या न करे तो दोबारा यज्ञोपवीत कराना चाहिए। और 10 दिन के बाद तक 27 दिन तक यदि बिना संध्या बंधन के, बिना भजन पूजा, बिना वेद स्वाध्याय के रहेगा तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और ये बात कुछ दिन तक और रह गई तो पढ़े लिखे विद्वानों के घर में ये प्रथा शुरू हो जाएगी कि 10 दिन के जब यदि किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो सूतक अथवा जो है दोष जो है 27 दिन तक रहेगा। जन्म का जो सूतका का जो दोष है वो 27 दिन तक रहेगा। इससे कितना अनर्थ होगा। इसलिए ये निश्चित समझिए, चाहे कहीं के विद्वान हो, नामकरण संस्कार 12वें दिन अथवा दशरात्रि के बाद ही करें। उसका स्वरूप छोड़ा कर लें। आपको लगता है कि दो हमें कार्य करने पड़ेंगे कि हमारा मूल शांति में खर्चा अलग होगा, नामकरण संस्कार में खर्चा अलग होगा, तो उसमें संक्षिप्त रूप कर लें। बहुत संक्षिप्त है वो, तो कोई ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा। एक ब्राह्मण को बुलाएं, अपनी शास्त्रीय प्रक्रिया पूरी कर लें, जब मूल शांति का समय आए तो मूल शांति करें। उसमें हमने बहुत देखा है कि जो मूल शांति का नक्षत्र आपका आश्लेषा है, तो आश्लेषा का जो मंत्र है ना उसमें है, संहिता में है, उसका कौन ऋषि है, कौन छंद है, कौन देवता, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जब जप करोगे तो फल मिलेगा। दूसरा उसमें ये भी ध्यान देना चाहिए, यदि आश्लेषा नक्षत्र है उस नक्षत्र का जब 27,000 होगा तो उसी दिन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं 5 दिन पहले शुरू कर देंगे। हमें जो है आश्लेषा नक्षत्र की शांति करनी है, अन्य नक्षत्र की नहीं। यदि अन्य नक्षत्र में प्रारंभ करोगे और आश्लेषा नक्षत्र तुम 27,000 संख्या पूरी करोगे तो वो 27,000 संख्या गृहीत नहीं मानी जाएगी, वो गृहीत नहीं मानी जाएगी। यही परंपरा जो है मैंने देखा अच्छी अच्छी जगह चल रही है। आप नहीं है 11,000 जब करिए, कोई आपत्ति नहीं है, हैं? और 27 ब्राह्मण ना हो तो 11 ब्राह्मण से ही पूर्ति हो जाती है। 27 ब्राह्मण नहीं है तो 11 ब्राह्मण से पूर्ति, लेकिन विधि नहीं छूटनी चाहिए। जो विधि है वो नहीं छूटनी चाहिए। और 27,000 जब उसी नक्षत्र में होना चाहिए जिस नक्षत्र की मूल शांति हो रही है।